दोस्तों ईवीएम को बंद करने को लेकर अब किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है और किसानों का कहना है कि ईवीएम मशीन का विरोध जब तक करेंगे जब तक चुनाव आयोग ईवीएम को हटा नहीं देती। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसानों को भानु प्रताप सिंह के आंदोलन तक जाने दिया जाता है या फिर उन्हें उससे पहले ही वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों ईवीएम का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और चुनाव आयोग साफ कहता रहता है कि ईवीएम मशीन नहीं हटेगी। लेकिन इस बार ईवीएम का विरोध करने किसानों की पूरी पलटन आ रही है और इतने सारे लोगों को देखने के बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग झुक जाए। लेकिन किसानों का भी साफ कहना है कि हम जब तक ईवीएम मशीन को हटा नहीं देते तब तक हम विरोध करते रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या किसानों को दिल्ली तक जाने दिया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब से ईवीएम का मुद्दा उठा है तब से ही सियासत गरमा सी गई है और बड़े बड़े वकील और भानु प्रताप सिंह को बार बार रोका जाता है सुप्रीम कोर्ट जाने से और उनके आंदोलन को हमेशा बंद करने की मांग होती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लाखों की तादाद में आ रहे किसानों को क्या दिल्ली में आने दिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन भानु प्रताप सिंह ने किसानों से बात की है और किसानों ने जो कहा है हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। चुनाव से पहले लड़ाई लड़ेगा किसान पूरी। बेईमानी जीत रहा है, बेईमानी से चुनाव गुस्सा बड़ा बेईमान है। 100% इनके पास जब तक ईवीएम मशीन है इन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं है। जब आप बैलेट पेपर इलेक्शन करा दो वो ताऊ जी वाली बात है कि सीट 20 ही आनी है। 3 करोड़ रुपए आया अभी 8 घंटे के अंदर। जो है 16 फरवरी को है, सारा भारत बंद करेंगे। गोदी मीडिया तो मोदी मीडिया है भाई, जो गोद ले लिया वही मोदी के गुणगान गा रहा। लोग इन्हें मजहब की लड़ाई है इनके पास, किसी हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से, दोनों तो दिया गुजरातियों का, अडानी अंबानी का लिखा गया सारा देश दे दिया सब। राम मंदिर का ठेका बनाने का वो गुजरातियों पे, सड़क बनाने का ठेका वो गुजरातियों पे। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है ना करवा बैलेट पेपर से चुनाव। ढेर सारी बीरबानी उसके पीछे पीछे फिराएंगे। गाजरे लाला हाजरे लाला प्यार करे, उसकी शिकल देख नहीं चाहता कोई। उसके बाद में 14 मार्च को दिल्ली में पंचायत करने जा रहे हैं। बड़ा भ्रष्ट इनसे बड़ा कौन है भ्रष्ट? इनसे बड़ा भ्रष्ट अमित शाह के लड़के को पता बैट कितने इंच का हो। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से किसान ईवीएम का विरोध करने के लिए तैयार हैं और उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास बैलेट पेपर से 20 सीटें आएंगी और उससे ज्यादा उनकी हद नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव आयोग इतने सारे लोगों की बात सुनेगा या फिर वो पहले की तरह चुप ही रहेगा। और इसके अलावा किसानों ने कहा है कि हम 16 फरवरी को एक बड़ा मोर्चा निकालेंगे और उस दिन दिल्ली बंद रहेगा। वहीं दोस्तों भानु प्रताप सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज CJI DY चंद्रचूड़ को याचिका लिखी है कि हमारे आंदोलन में किसी भी तरह से कोई रोक टोक ना करे और हमें पूरा अधिकार दिया जाए कि हम अपना आंदोलन करें और ईवीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई को पूरा कर ईवीएम को बंद करें। लेकिन CJI की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन भानु प्रताप सिंह ने सभी किसानों से कहा है कि आप लोग अब हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता और आप चाहेंगे तो ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी और इसमें पूरे देश की भलाई है। और इसी वजह से लाखों की तादाद में दिल्ली आ रहे हैं किसान ईवीएम को हटाने के आंदोलन को लेकर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही रहेगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या रिएक्ट करता है और जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो इस पर क्या रिएक्ट करती हैं और क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नेता इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ में शामिल होगा या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों आपकी इन सब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।